चेन्नई टेस्ट में तीसरे दिन भारत का स्कोर 8 विकेट पर 515 रन, ऑस्ट्रेलिया पर 135 रनों की बढ़त। महेंद्र सिंह धोनी ने आलोचकों को बल्ले से दिया जवाब, चेन्नई में ठोका करियर का पहला दोहरा शतक, 206 रन बनाकर नाबाद। माही ने 231 गेंदें खेलकर बनाए 200 रन, दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर कप्तान बने धोनी। कप्तान धोनी के दोहरे शतक पर बधाइयों का तांता, अमिताभ ने ट्वीट पर भेजी मुबारकबाद। क्रिकेटर युवराज ने धोनी के दोहरे शतक पर दी बधाई, कहा अब चेन्नई टेस्ट में भारत की जीत तय। और अश्विन पर लगा मैच फीस का 10% जुर्माना, बल्ले पर 4 से ज्यादा लोगों लगे होने की मिली सजा। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान से 3 टेस्ट मैच जीत कर किया सीरीज पर कब्जा, तीसरे मैच में पाकिस्तान 235 पर ढेर। पहला टेस्ट खेलने वाले एबॉट चुने गए मैन ऑफ द मैच, एबी डिविलियर्स को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत का विजय अभियान जारी, बांग्लादेश को 5-1 से हराकर दर्ज की लगातार 5वीं जीत। भारत की पहली सुपर बाइक टीम का शानदार आगाज, वर्ल्ड सुपर स्पोर्ट चैंपियनशिप में माही रेसिंग के राइडर ने जीती रेस। दिल्ली में हाई अलर्ट के बावजूद एक महिला की गोली मारकर हत्या, भजनपुरा की रहने वाली महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। सरायकाला बस अड्डे के पास बीती रात सरेआम हुई वारदात, पुलिस ने कहा पुरानी रंजिश के मिल रहे हैं सुराग। वारदात से पहले महिला के साथ हमलावर का हुआ झगड़ा, फिर देसी कट्टे से मार दी गोली। ट्रैफिक जवान और स्थानीय लोगों ने मिलकर हमलावर को दबोचा, देसी कट्टा और 7 गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक बिहार के सहरसा का रहने वाला है हमलावर, महिला से थी पुरानी जान पहचान। गाजियाबाद के मोदी नगर में 3 गाड़ियों की टक्कर के बाद हिंसक झड़प, एक पक्ष ने दूसरे पर फेंका तेजाब। बाइक और ऑटो रिक्शा की टक्कर के बाद पीछे से भिड़ी कार, तेजाब हमले में सवारियों समेत 13 लोग झुलसे। गाजियाबाद और मोदी नगर के अस्पतालों में घायलों का हो रहा है इलाज, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। दक्षिणी दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर खतरनाक हादसा, होंडा अकॉर्ड कार का निकला कचूमर, 3 लोग घायल। मुतब्बिरों के मुताबिक निर्माण कार्य की वजह से हुआ हादसा, कहीं नहीं लगा है काम जारी होने का साइन बोर्ड। शरद पवार ने सोनिया गांधी की तारीफ में गढ़े कसीदे, कहा पीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए सोनिया को याद रखेगा इतिहास। पुणे में बोले एनसीपी अध्यक्ष पवार, हमें बाद में हुआ एहसास कि हमने गलत उठाया था सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा। सोनिया के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुए थे पवार, 1999 में तारिक अनवर के साथ बनाई थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का हैरान करने वाला बयान, आतंकियों को दी गई फांसी से जोड़े हैदराबाद ब्लास्ट के तार। कोलकाता में बोले सुशील कुमार शिंदे, कसाब और अफजल की फांसी के बाद से ही था आतंकी हमले का अंदेशा। गृहमंत्री शिंदे ने किया हैदराबाद ब्लास्ट में अहम सुराग मिलने का दावा, बोले दल शिकंजे में होंगे धमाकों के गुनहगार। हैदराबाद ब्लास्ट में आतंकी यासीन भटकल पर गड़ी नजर, जांच एजेंसियों को शक है कि यासीन ने ही दिलसुख नगर में रखा बम। सीसीटीवी फुटेज के सहारे यासीन भटकल को पहचानने की कोशिश जारी, हर संदिग्ध चेहरे पर जांच एजेंसियों की नजर। 4 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है जांच का घेरा, यासीन भटकल, तीन अख्तर, तबरेज और वकास की तलाश तेज। चारों संदिग्धों के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस, सुराग देने वाले को 10 लाख इनाम का भी ऐलान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुराने हैदराबाद से उठाए गए 5 लोग, पुलिस ने कहा सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दिलसुख नगर के आसपास के लॉज और होटलों पर भी पुलिस की पैनी नजर, बारीकी से खंगाल रहे हैं सीसीटीवी के फुटेज। आंध्र के नेल्लोर जेल बंद आईएसआई के एक एजेंट से एनआईए ने की पूछताछ, कैदी से हाल ही में मिले आईएम के संदिग्ध।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी जांच एजेंसियों ने डाला है डेरा। नांदेड़ के ही इमरान और मकबूल ने की थी हैदराबाद ट्रैकिंग। कोयम्बटूर के पास पकड़ा गया 5000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। हैदराबाद धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का ही हुआ था इस्तेमाल। आतंकी संगठन लश्कर ने ली हमले की जिम्मेदारी। चिट्ठी में लिखा बेगम बाजार व निशाने पर। आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को मिली चिट्ठी, खत में धमकी भरा संदेश। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने रक्सौल से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कहा बिहार सरकार से क्यों नहीं ली गई इजाजत। हैदराबाद ब्लास्ट पर फर्जी ईमेल भेजने वाला युवक गुजरात के खेड़ा में गिरफ्तार। प्रेमिका के भाई के नाम से भेजा था ईमेल। पुलिस के अनुसार प्रेमिका से बदला लेना चाहता था युवक। ईमेल भेजकर ली धमाकों की जिम्मेदारी। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर सियासी घमासान। बीजेपी ने कहा भारतीय संस्कृति के खिलाफ है केंद्र सरकार का कदम। जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सेतु समुद्रम पर की सरकार की निंदा। बोले पैसे बर्बाद कर रही है सरकार। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला। शकील अहमद बोले न्यायपालिका को करने देना चाहिए उसका काम। केंद्र ने पचौरी कमेटी की सिफारिशों को किया नजरअंदाज। कमेटी की रिपोर्ट में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को बताया गया है नुकसानदेह। वशिष्ठ नारायण दूसरी बार बनेंगे बिहार के जेडीयू अध्यक्ष। आज विधायक दल की बैठक के बाद होगा ऐलान। महंगी बिजली पर शीला दीक्षित की अजीब दलील। कहा बिल नहीं भर सकते तो कम खर्च करो बिजली, 2 की जगह जलाओ 1 बंद। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा आमदनी कम हो तो कूलर की जगह पंखे से चलाओ काम। फ्रिज और वॉशिंग मशीन का छोड़ो चक्कर। अरविंद केजरीवाल का शीला को जवाब। खपत से नहीं है महंगी बिजली का वास्ता, भ्रष्टाचार में तो खुद कम हो जाएगा बिजली का बिल। शीला दीक्षित ने दिल्ली वालों पर फेंका चुनावी डारा। रैली में किया ऐलान, नहीं टूटने देंगे किसी की दुकान या मकान। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अवैध कॉलोनियों को लेकर बेबसी भी जताई। लोगों से की अपील अब और ना करें अवैध निर्माण। राहुल गांधी आज दिल्ली में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने राहुल को बताया राष्ट्रीय नेता। मोदी को कहा गुजरात तक सिमटे हैं मोदी। गैर कांग्रेसी सरकारों पर सचिन पायलट का निशाना। आज तक कहा एनसीपीसी बनाने में कई राज्य पैदा कर रहे हैं रुकावट। यूपी के मंत्री आजम खान ने हज यात्रा पर टैक्स बढ़ाने को लेकर केंद्र पर कसा ताना। कहा घर और जमीन बेचकर भी हज पर जाएंगे लोग। आजम खान ने कहा 3 के बजाय 300% टैक्स लगाने का भी नहीं होगा सर। लोग अपने बच्चों को बेचकर भी पूरी करेंगे यात्रा। कश्मीर घाटी में फिर एक सरपंच का कत्ल। बारामूला में अज्ञात हमलावर ने मारी गोली। बीते 6 महीनों में 5वीं वारदात। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों का कोहराम। पंचायत सदस्य को गोली मारकर उतारा मौत की घाट। पीएलएफआई कमांडर और उसके 3 साथियों ने चलाई गोली। बाल बाल बची पंचायत सदस्य के बेटे की जान। नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला। 3 गोलियां लगने से हेमंत देवार की हालत नाजुक। बीती रात बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग। हमले की वजह का पता नहीं, जांच में जुटी पुलिस। मणिपुर में ड्रग्स की स्मगलिंग के आरोप में धरा गया फौजी अफसर। कर्नल अजय चौधरी की गाड़ी से मिली 15 करोड़ नशीली दवाइयां। तस्करी के मामले में कर्नल के 5 साथी भी हिरासत में। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के पैकेट म्यांमार भेजने की तैयारी। भारतीय सेना ने शुरू की मामले की जांच। सेना प्रवक्ता जगदीप दहिया बोले दोषी पाए गए तो होगी सख्त कार्रवाई। रांची में फर्जी आईपीएस अफसर गिरफ्तार। खुद को रॉ का अधिकारी बताकर ट्रेन में और स्टेशन पर लगा रहा था चक्कर। बिहार के छपरा का रहने वाला है राकेश नाम का जालसाज। उसके कब्जे से मिले नकली वर्दी, फर्जी आई कार्ड और जाली नोट। दिल्ली में पकड़ी गई हथियारों की बड़ी खेप। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 हथियार सप्लायर। 10 बेहतरीन क्वालिटी के असलहे बरामद।
पुलिस के मुताबिक बिहार के मुंगेर से लाई गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली और एनसीआर में होनी थी सप्लाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धरा गया शातिर चोर, सीसीटीवी कैमरे ने देखी करतूत, यात्रियों के सामान उठाकर हो जा रहा था चंपत। देहरादून में पति की हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक कत्ल के लिए रिंकू ने दी थी 4.5 लाख की सुपारी। 17 फरवरी से ही लापता था रिंकू का पति, 20 फरवरी को मिली थी सिरकती लाश, पुलिस ने कहा लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए बदमाश। नोएडा के पूर्व सीईओ देवदत्त शर्मा का बेटा छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार, होटल में लड़की को छेड़ने का आरोप। शराब के नशे में धुत था रिटायर्ड आईएएस का बेटा, रेडिस होटल में लड़की से की छेड़खानी। होटल में योगा क्लास करने गई लड़की से छेड़छाड़, लड़की की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के इटावा में प्रेमी की हत्या के मामले में नया मोड़, प्रेमिका की मां ने कहा कुछ महीने पहले फोन पर मिली थी धमकी। लखनऊ की कीर्ति और इटावा के अदनान करना चाहते थे शादी, इटावा में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के परिसर में मारी गई अदनान को गोली। दिल्ली में मनाया गया बिग बर्ड डे, अरावली डायवर्सिटी पार्क में पक्षी प्रेमियों ने की दुर्लभ प्रजाति के परिंदों की गिनती। दिल्ली में चिकन कारोबार पर मौसम की मार, लगभग दोगुनी कीमत पर बिक रहा है चिकन, खुदरा बाजार में कीमत 250 रुपए किलो के पार। नोएडा के प्रॉपर्टी एक्सपो में पहुंचे ग्राहकों ने मेल टुडे को कहा शुक्रिया, एक ही छत के नीचे हर बजट के घर खरीदने में हुई आसानी। गुड़गांव में 3000 करोड़ में बना वाटर ड्रेन, यमुना के लिए बड़ा खतरा, सीवर पानी गिरने से नदी में फैल रही है गंदगी। बरसाती पानी निकालने के लिए बना था स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, बिल्डर्स ने रिहायशी कॉलोनियों से जोड़े कनेक्शन, जांच जुटा उड़ा। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान, संगम किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 1 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति के भाई पहुंचे मथुरा, महर्षि कुमार स्वामी के दुख निवारण समागम में शामिल हुए मलिक ओबांगो ओबामा। ऑस्कर अवार्ड्स में भारतीय कलाकारों से सजी फिल्म लाइफ ऑफ पाई का जलवा, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट का जीता खिताब। दिल्ली के सूरज पटेल ने लाइफ ऑफ पाई में निभाई है मुख्य भूमिका, इरफान और तब्बू भी कलाकारों में शामिल, आंग ली के निर्देशन में बनी है फिल्म। लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड्स के रेड कारपेट पर उतरे सितारे, सबसे बड़े फिल्म अवार्ड समारोह पर टिकी दुनिया की नजर। सिंगूर आंदोलन पर बनी फिल्म कंगाल मालसाट पर विवाद, सेंसर बोर्ड ने कहा काटने होंगे कुछ हिस्से, डायरेक्टर ने किया इनकार। सलमान खान ने आजमाया दूल्हे का लिबास, कई तरह की पहनी शेरवानी, पूछा मुझ पर कौन सी जचेगी। मुंबई में एक सड़क बीते दौर के अभिनेता जॉय मुखर्जी के नाम, दिलीप कुमार और सायरा बानू मौके पर रहे मौजूद। दिल्ली के जायके पर फिदा हुई करिश्मा कपूर, एक प्रोडक्ट लॉन्च के मौके पर कहा दिल्ली के खाने का जवाब नहीं। ग्रेटर नोएडा में मशहूर गायक केके ने मचाया धमाल, शारदा यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे में अपने गाने से लगाया 4 चांद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वार्षिक समारोह के आखिरी दिन जमा संगीत का रंग, छात्रों ने गीत और डांस में दिखाया हुनर। दिल्ली में दीवारों को खूबसूरत बनाने की मुहिम, विश्वविद्यालय के छात्रों ने 4 दीवारी पर 1 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाई। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में युवा कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शनी, कला प्रेमियों का लगा जमघट। प्रियंका चोपड़ा और युवराज सिंह ने दी नेत्रदान की नसीहत, सूरत के आई कैंप में कहा आंखें दान करना सबसे बड़ा पुण्य। अमिताभ बच्चन ने बच्चों के हक में जारी किया संदेश, ब्लॉग पर लिखा अपने बच्चों को दीजिए भरपूर वक्त। कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी, श्रीनगर में दिन के तापमान में 5 डिग्री की कमी, फिर भी घाटी में जमे हैं सैलानी।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में बिजली संकट। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से घंटों रही बिजली गुल। वियतनाम का हो ची मिन शहर 2 धमाकों से जला, 10 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली सैनिकों ने फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। हिरासत में फलस्तीनी नागरिक की मौत पर भड़के थे लोग। पैरालंपिक स्टार पिस्टोरियस के भाई काल पर भी गैर इरादतन हत्या का आरोप। वकील ने की 2010 के मामले में ट्रायल चलने की पुष्टि।